ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कुछ खा लो अनार और बाहर चलो। हमारा मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? और इतने दिनों से तुम रियाज के लिए भी नहीं गई हो। और अपना चेहरा देखो, देखा है अपना चेहरा आईने में? ऐसे करोगी तो बीमार पड़ जाओगी बेटा। हमने कहा ना हमेशा, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं है। बस बहुत हुआ, अब उठो, अपना चेहरा संवारो और रियाज के लिए जाओ। मत भूलो कि तुम्हें एक शाही रकासा का ओहदा दिया गया है। अपना और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना तुम्हारे ओहदे की मांग है। अम्मी, मैं जानती हूँ अनार, तुझे मेरी बातें बहुत कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यही हकीकत है मेरी बच्ची। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है और हमें इसे कबूल करना ही होगा। कौन आया होगा? हम देखते हैं। कौन है अनार? मल्लिका हिंद, आप हमें भीतर नहीं बुलाओगे अनारकली? गुस्ताखी माफ हुजूर, आपको अचानक से देखकर हम चौंक गए थे। तस्लीम, आइए। खुशामदीद हुजूर। जिलबहार, वर्षों पहले तुम आई थी हमारी चौखट पर अपनी बेटी को लेकर, और आज हम तुम्हारी चौखट पर आए हैं अपने बेटे के लिए। हम अनारकली से अकेले में बात करना चाहते हैं। हुजूर, अनार आपकी कनीज है, उससे बात करने के लिए आपको मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। अनारकली, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछ सकते हैं? हुकुम कीजिए मल्लिका हिंद। बांदी आपके हर सवालों का जवाब ईमानदारी से देगी, मगर एक इल्तिजा है, कोई भी ऐसा सवाल मत कीजिएगा जिसका जवाब हमारे पास ना हो। जो हम पूछना चाहते हैं उसका जवाब तुम्हारे अतिरिक्त हमें और कोई नहीं दे सकता है। अनारकली, क्या तुम मल्लिका हिंद बनना चाहती हो? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं अनारकली, क्या तुम्हारे मन में मल्लिका हिंद बनने का सपना है? हुजूर, बांदी अपनी और अपने ख्वाबों की हैसियत जानती है। हम ऐसा ख्वाब भी नहीं देख सकते। फिर तुम सलीम से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है, क्योंकि वो हमसे निकाह करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी हमसे निकाह में है और हमारी खुशी उनकी खुशी में। ना किसी औहदे के लिए, ना किसी तख्तो ताज के लिए। परंतु सलीम से विवाह करने के बाद ताज, तख्त और औहदा सब कुछ अपने आप तुम्हें मिल ही जाएगा। पर सही मायनों में इस औहदे और इस ताज के अधिकारी कोई है तो वो मानबाई है, और फिर वो तो तुम्हारी सखी है ना। तुम अपनी सखी को दुखी करना चाहोगी, उसे छलोगी तुम, उसका सपना तोड़ोगी तुम। ऐसा नहीं है हुजूर,
हम तो बस शहजादे सलीम के ख्वाब को जीना चाहते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें उनसे मोहब्बत होगी। हमने तो बस उन्हें आम सिपाही समझकर मोहब्बत की, और जब सच्चाई सामने आई हम उनसे दूर हुए, उनकी नफरत का शिकार हुए। हमने अपने दिल को भी समझा, मगर किस्मत तो देखिए हुजूर, उसने हमें फिर से शहजादी सलीम के सामने खड़ा कर दिया। सच कहे हुजूर, ना हम उनके बराबर बैठने का हक चाहते, ना कोई और था। हम तो उनकी बांदी बनकर भी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। खुदा कसम, हमें मल्लिका ही हिंद बनने का कोई शौक नहीं है। पर तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से सलीम का अपने पिता शहंशाह से झगड़ा हो गया है। जानते हैं हुजूर, और यही बात तो हमें तकलीफ देती है कि एक खुशहाल कुनबे में फसाद की वजह हमारी मोहब्बत है। एक बेटे और वालिद के बीच तकरार का सबब हमारी चाहत है। बस अब तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम जो देखना चाहते थे हमने देख लिया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख ली है हमने। और अब हमने निर्णय ले लिया है, सलीम से तुम्हारे विवाह के लिए हम शहंशाह से एक बार फिर से बात करेंगे। चाहे अब इसके लिए मान भाई और हमारे भाई साहब को दुख पहुंचे, परंतु हम सच्चाई नहीं छिपाएंगे। इनसे बात करने से पहले एक बार हम जान लेना चाहते थे, क्या सच में तुम सलीम से प्रेम करती हो या नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम शहंशाह से अवश्य बात करेंगे। आपको क्या लगा है राजकुमारी जी, मेहंदी या आलता? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो शहजादे सलीम को पसंद हो वही लगवा लीजिए। परंतु हमें नहीं पता कि शहजादे सलीम को क्या पसंद है। भाईजान को एकदम पसंद है। आराम बानो, आपने तो हमारी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। हम हैं इसके लिए, फिर मुश्किल छुट्टी भर में दूर कर देते हैं। खैर, हम आपसे ये पूछने आए थे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, सब ठीक तो है ना? भला आराम बानो के होते हमें कोई कष्ट हो सकता है? वो तो है। सुनो, हमारी होने वाली भाभी जान को सीखे से जाना। वैसे आप कुछ पूछना चाहती थी सलीम भाईजान के बारे में? बेफिक्र होकर हमसे पूछ सकती हैं। वैसे उनके बचपन के सारे राज हमें पता है। शर्माइए मत, पूछ लीजिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद आपका उनसे निकाह होने वाला है। बता दीजिए, अगर कोई पैगाम भिजवाना हो तो। नहीं वो। अरे डरिए मत, बता दीजिए। वैसे तो छुप पर बहुत भाईजान को देखती है। नहीं, हमने चुप के आपके भाईजान को कब देखा? इसका मतलब हमारे भाईजान इतने खराब दिखते हैं? अरे नहीं, वो तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। और वैसे भी आप कुछ कम नहीं है, बहुत प्यारी है आप। आपसे अधिक नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी है हरम में। अब आराम बानो, हमें आपसे ना एक काम था। कहिए। यहाँ हमारी सहेली अनारकली रहती है, हम उससे मिलना चाहते थे। काम हो जाएगा, आपका पैगाम उन तक जल्दी पहुँच जाएगा। आदाब। क्या हमारे मना करने के बावजूद शेखू उस रखासा से मिलने गए? हमें समझ में नहीं आता है कि शेखू आखिरकार हमारी बात सुनते क्यों नहीं है, हर बात अपनी जिद क्यों करते हैं। और इस बार उनकी जिद की वजह से मुगल सल्तनत की इज्जत दांव पर लग गई है, हमारी दी हुई जुबान दांव पर लग गई है, हमारा दिया हुआ कौल दांव पर लग गया है। एक रास्ता है हुजूर, अगर अनारकली को आगरा में रहने ही नहीं दिया जाए तो? मतलब ये कि जब तक शादी न हो जाए आप अनारकली को आगरा से बाहर रहने का हुक्म दे सकते हैं, किसी भी पोशीदा जगह पर।
किसी दूसरे सूबे में या फिर सल्तनत से बाहर भेजने का हुक्म दे सकते हैं आप। ख्याल उम्दा है आपका। भले हम शेखों को नहीं रोक सकते, लेकिन उस रकासा को तो रोक सकते हैं। ठीक है, तो फिर फजल साहब, जल्द से जल्द उस रकासा को आगरा की सरहद से दूर कर दिया जाए, इस बात के इंतजाम करें आप। जो हुक्म शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। बताइए, आपके तमाम रिश्तेदार, आपके मायके वाले सब खैरियत से तो हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। शहंशाह, हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। अगर आप शेखू और उस रकासा के बारे में हमसे बात करना चाहती हैं जो था बेगम, तो हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। उस रकासा का एक नाम भी है और वो भी मनुष्य है। शहंशाह अनारकली से मिलने गए थे और सच कहे तो उस लड़की की आंखों में हमने सच्चाई देखी। उसे तख्त और ताज का कोई लोभ नहीं है, बल्कि वो सलीम से सच्चा और निश्चल प्रेम करती है और हमें ऐसा लगता है कि सलीम उनके साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे। भगवान के लिए एक बार इस बात पर विचार तो करके देखिए आप। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं जोधा बेगम कि इस मामले पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। बहुत ही आश्चर्य हो रहा है हमें जानकर कि आप अपने बेटे का प्रेम ही नहीं समझ पा रहे। लेकिन हैरत हमें हो रही है जोधा बेगम कि अपने बच्चे को समझाने की बजाय, उसकी जिद उससे दूर करने की बजाय आप एक रकासा से मिलने गई। मलिका हिंद एक रकासा की चौखट पर गई। हम उसकी चौखट पर गए जिससे हमारा बेटा प्रेम करता है। आप भूल गई हैं जोधा बेगम कि एक रकासा की चौखट और एक शहंशाह की महल की दीवारें कभी मिल नहीं सकती हैं। परंतु प्रेम कभी कोई सरहद नहीं मानता है शहंशाह। और चीजों में सरहद बनानी हमें अच्छी तरह से आती है। हम शेखों को यहीं रखेंगे और तब तक उस रकासा को आगरा से बहुत दूर कर चुके होंगे। क्या आप सोच भी सकते हैं बात सलीम को पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? जब तक शेखों को पता लगेगा तब तक वो रकासा हमारे बच्चे से बहुत दूर हो गई होगी। कुछ नहीं कर पाएंगे शेखों। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। और जो मानबाई की रुसवाई होगी उसका क्या वो बात ठीक होगी जोधा बेगम? मानबाई हमारी भतीजी है, उनके दुख से हम भी दुखी हैं। परंतु हम इस बात को जानते हैं कि ये छोटा दुख उनके बड़े दुख को उभार देगा। आप ही सोचिए, विवाह के पश्चात जब मानबाई को पता चलेगा कि सलीम उनसे प्रेम ही नहीं करते, तब उन पर क्या बीतेगी? मोहब्बत तो हम भी एक दूसरे से नहीं करते थे जोधा बेगम जब हमारा निकाह हुआ था। रिश्ता दो इंसानों को जोड़ देता है और वक्त के साथ साथ रिश्ते मजबूत हो जाते हैं जोधा बेगम। सलीम इस बात को कभी नहीं ना माने ना सही, लेकिन उन्हें मनाना आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिद छुड़वाना आपकी जिम्मेदारी है जोधा बेगम। देखिए, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बार बार आपसे बहस करके हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आपका दिल दुखा रहे हैं। वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि अब इस बारे में कोई बात ना हो। और रही बात हमारे फैसले की, तो हमारा फैसला वैसा ही रहेगा कि निकाह अगर होगा तो शेख और मानबाई के बीच, और हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे जोधा बेगम। हम तो बात को संभालने आए थे, बात और बिगड़ गई। अब क्या होगा? और बताइए हमें कि हमारे बच्चों के निकाह के लिए सबसे बेहतर तारीख कौन सी है? जहां पना इसी महीने की पूर्णमासी के तीसरे दिन का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। जी शहंशाह, ये दिन बड़ा ही मुबारक और पाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भगवान दाशी, क्या आपको ये तारीख मंजूर है? जी शहंशाह। तो फिर हमारा फैसला है कि मुकर्रर तारीख पर हम शहजादे सलीम और आमिर की शहजादी मानबाई का निकाह करेंगे। मुबारक हो शहंशाह, मुबारक हो। शहंशाह, जब से हम यहाँ आए हैं शहजादे सलीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? कहीं हमसे किसी बात से रुष्ट तो नहीं है वो? नहीं राजा साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला सलीम आपसे क्यों खफा होंगे? वो क्या है ना, उनका पहला निकाह होने जा रहा है, तो हमें लगता है इसीलिए शर्मा रहे होंगे।
हे ईश्वर, जब सलीम को पता चलेगा कि यहाँ उनके विवाह की तारीख तय हो गई है और वहाँ अनारकली को आगरा से भेजा जा रहा है, न जाने वो क्या कर बैठेंगे। क्या आप सबको मुबारकबाद। मुबारक हो। बधाई हो शहंशाह। आप सबको मुबारकबाद। आपको भी शहंशाह। क्या बात है जोधा बेगम, अपना खुश है? जी कुछ नहीं शहंशाह, बस ऐसे ही सोच रहे थे। माँ है, हर अवस्था में अपने बेटे की खुशी चाहिए ना हमें। फिक्र मत कीजिए, तुम्हें यकीन है कि एक ना एक दिन शेख को समझ जाएंगे कि जो फैसला हमने लिया वो उनकी खुशहाली के लिए लिया है। कि इस रकासा को आगरा से दूर भेजने का हमारा फैसला मुगल सल्तनत और शेखों की भी भलाई के लिए है। अच्छा, सलीम की मोहब्बत को शहंशाह ने आगरा से दूर भिजवा दिया है। ये तो कमाल की खबर साबित होगी। जोधा बेगम, हमारे बच्चे की मौजूदगी पर दोबारा सवाल उठाया गया है। देखिए, आज रात हमने आपके भाई सा के इस्तकबाल में जश्न रखा है और ये आपका फर्ज बनता है कि इस जश्न में शेख को शिरकत करें। इसलिए आप उन्हें समझाएं कि वो अपनी जिद छोड़ दें और जश्न में मौजूद हों। हम नहीं चाहते कि फिर से शेखों की मौजूदगी पर सवाल उठाया जाए और हम शर्मिंदा महसूस करें। राजा मान सिंह रहीम, मुबारकबाद हमारे बच्चों। क्या करें हम, कैसे सलीम को यहाँ लाने के लिए मनाएं? और वो यहाँ आए तो और हंगामा हो जाएगा। हमें तो लगा था कि अब तक आप नाराज होंगे, तो इसीलिए हम यहाँ मनाने चले आए। आप वहाँ नीचे मौजूद क्यों नहीं थे? आपके होने वाले ससुराल के लोग सब आपके बारे में पूछ रहे थे। झूठा दिखावा करने का क्या फायदा, इसीलिए हम चले आए। या खुदा, एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ आपके अब्बू जान, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। खैर, ये सब छोड़िए, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? अनारकली से मिलने। अब वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है सलीम। ऐसा क्यों कह रही है हमें जाना? क्योंकि वो ना रक्कासा खाने में है, ना ही अपने घर पर। मगर क्यों? क्योंकि शहंशाह ने उन्हें इस सल्तनत छोड़ के जाने का हुक्म दिया है। शहंशाह ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें अनारकली को रोकना होगा। नहीं सलीम, अब वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं है। वो तो अब तक जा चुकी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। अनारकली हमसे मिले बिना हर किसी नहीं जा सकती। हम उसे हर हाल में रोकेंगे। लेकिन बेटा, वाह रुकैया वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम तो बहुत ही पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। शीशे से पत्थर का शिकार कर लिया तुमने। शहंशाह, आप यहाँ? ये राजवंशी पगड़ी हमसे बांधती नहीं जा रही थी जोधा बेगम, तो हमने सोचा कि तो आपने स्वयं यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? हमें बोल दिया होता, हम आ जाते। हमें लगा कि कहीं आप ये ना सोचें कि हम मगरूर हो गए हैं कि खुद चलकर आपके पास नहीं आ सकते थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम कभी ऐसा सोच भी सकते हैं भला शहंशाह? देखिए, इस वक्त न ही हम शहंशाह हैं, न ही आप मलिकाए हिंद हैं। इस वक्त एक घराड़ा अपनी घराड़ी से मिलने आया है। इस पगड़ी के बहाने ही हम कुछ वक्त आपके साथ बिता लें, तो आपके लम्हों में से कुछ चंद लम्हे हम चुरा सकते हैं। हम भी आपके और हमारा सारा समय भी आपका। आपको चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए, हम बांध देते हैं, बैठिए। शुक्रिया।
क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? कुछ नहीं जोधा बेगम, हम बस याद आ गया कि ऐसी ही राजवंशी पगड़ी हमने कब पहनी थी। फिक्र मत करिए जोधा बेगम, यकीन मानिए हमारा। वक्त के साथ साथ शेखू और मान भाई के रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम दोनों के हुए। लीजिए, बंध गई आपकी पगड़ी। जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि आज के जश्न में हम दोनों एक दूसरे के साथ जाएं, एक दूसरे का हाथ थामें।